तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लगता है कि ओम बिरला जी अभी से ही फुल फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ वो बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य में लगे हुए हैं और वो चीखे जा रहा है। तो यार चांद पे तिरंगा नहीं लहर रहा। किन्ने? तुमने देखा तिरंगा? भाई चांद पे तिरंगा नहीं लहर रहा। तुम गए थे साथ में तिरंगा देखने? पूरी दुनिया ने देखा भाई। अरे यार हमने तो नहीं देखा। पूरी दुनिया ने देखा। भाई नहीं देखा यार। आपको ना आपने हमें ले चलो साथ में, हम देख लेंगे। चांद पे जाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। अबे यार चांद पे सिर्फ आज आदमी पहुँचता है, जीती जी कोई चांद पे पहुँच जाए। बेवकूफी वाली बातें दुनिया में करते फिर रहे हो यार। तो दोस्तों इतिहास गवाह है, 15 लाख लेने के लिए कोई भी अंत वक्त नहीं पहुंचा था, लेकिन 8500 रुपए महीना देने का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 8500 रुपए महीना देंगे। हमारी सरकार तो आई नहीं, लेकिन अंत वक्त कटोरा लेकर पहुंच गए 8500 रुपए लेने। मतलब क्या ही गवार औरत है, वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं मिला तो मतलब किसी पर भी कुछ भी बोल देगी, कुछ भी वीडियो बना देगी। ये जितनी भी महिलाएं लाइन में 8,500 रुपए लेने के लिए खड़ी हुई हैं, बुर्का पहनकर, ये भक्त कहाँ से नजर आती हैं? लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लो मेरे अयोध्या के वासियों, अब से अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम नहीं है, ये हैं और अब संभालो इनको। बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किनारा कर लिया। आबकारी नीति की जानकारी नहीं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। ये तमाम जानकारियां सीबीआई की तरफ से साझा की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचा रहे हैं और आबकारी नीति में हर तरीके के घपले से किनारा करते हुए सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल रहा है। बेचारे मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया केजरीवाल ने, ये भी ठीक है। पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही। जगह जगह पानी भर रहा है। सारा एनएच का ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रोड है। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, विनोद नगर डूब चुका है। पचमढ़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। तो इस समय दिल्ली के हालात कुछ ये हैं। आइए आपको केजरीवाल के राज में लंदन बन चुकी दिल्ली की कुछ और भी वीडियोस दिखाते हैं। अभी इस समय दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, यातायात जाम में, बसें व गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में आपको ये भी न्यूज सुनने को मिले कि आम आदमी पार्टी के जितने भी ड्रामेबाज नेता हैं सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और फिर ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उन्हें उठाकर ताक पर रख देंगे और बोलेंगे अजी हरियाणा की सरकार ने सारा का सारा पानी एक साथ छोड़ दिया और इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर ये जल भराव हो गया। ये सारा का सारा ठीकरा हरियाणा व एलजी के ऊपर थोप देंगे। दिल्ली की नालियों के, दिल्ली के नालों की व सीवर्स की सफाई करने की जगह पर ये लोग धरना देने में व्यस्त थे। और जब जिस समय दिल्ली पॉल्यूशन से बर्बाद होती थी, उसके बाद ये लोग पॉल्यूशन का सारा ठेकरा पंजाब के किसानों के मत्थे फोड़ देते थे। और जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद ये पॉल्यूशन का इल्जाम हरियाणा व उत्तर प्रदेश के किसानों पर लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हरामखोर, ड्रामेबाज और कामचोर पार्टी है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है।
ये बहुत ही दुखद घटना आईजीआई एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से टर्मिनल बन की जो पार्किंग की छत थी वो ढह गई और जिसमें लगभग 8 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बट जैसे ही ये न्यूज सामने आती है उसके बाद से ही कांग्रेस अपनी घटिया व झूठी राजनीति करना स्टार्ट कर देती है। कांग्रेस एक ट्वीट करती है जिसमें कांग्रेस लिखती है कि खबर है कि इस टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 महीने पहले किया था। चुनाव की वजह से जल्दबाजी में इस आधे अधूरे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। आज ये हादसा हो गया। कांग्रेस ने यहाँ पर भी आपदा को अवसर बनाते हुए अपनी गंदी राजनीति व झूठी राजनीति करना स्टार्ट रखा और जो सच है वो ठीक बिल्कुल इसके ही विपरीत है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हिस्सा ढहा है वो कांग्रेस सरकार में ही 2009 में बनवाया गया था। बस ये कांग्रेस अपने पाप अपने घोटाले छुपाने के लिए फर्जी खबर फैला रही है कि उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी इतनी ढीठ हो चुकी है कि ऐसी दुखद घटनाओं पर भी अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। और रही बात जिम्मेदारी की इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसकी जिम्मेदारी उस कंपनी के पास जाती है जिसने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसने इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसने इसे रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। मोदी सरकार को ऐसी कंपनियों पे कार्रवाई करना चाहिए, इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए और इन्हें कभी भी कोई भी सरकारी टेंडर नहीं देने चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। बाकी का इस समय कांग्रेस पार्टी का फेक न्यूज फैलाना एक डेली का रूटीन सा हो गया है। यदि आप इस फेक न्यूज से बचना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे ट्विटर यानी कि एक्स पे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। अगर कांग्रेस कोई भी फेक न्यूज फैलाती है तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि सही न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बस का कुछ है। बीजेपी वाले बस सफाई देते रह जाते हैं, ना ही इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, ना ही इन पर कोई एफआईआर करवाते हैं। कांग्रेस वाले आते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं और बीजेपी को रेल के चले जाते हैं। बस बीजेपी बाद में सहलाती रह जाती है। ये कहना चाह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के लिए, हमारा भाई बोल रहे हैं, जब आप फ्री के दारू बांटे थे तो क्या प्रधानमंत्री से पूछे थे जो हम फ्री के दारू बांट रहे हैं? जब पानी फ्री बांट रहे थे तो प्रधानमंत्री से पूछे थे हम फ्री पानी बांट रहे, बिजली फ्री बांट रहे, मोदी से पूछे थे फ्री बिजली बांट रहे हम, महिला के खाते में 1,000 रुपया डाल रहे थे, फ्री पूछे थे क्या? ये नहीं पूछे थे। लेकिन आज आप पानी ले रहे थे, मोदी जिम्मेदार है। आप जमुना जी को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपया खा गए। आपने बोले प्लांट लगाएंगे, जमुना जी के साफ करके देंगे। कहाँ के जमुना जी साफ हो गया? बोला दिल्ली के लंदन बना के देंगे। क्या लंदन बन गया दिल्ली? आपने देखा हरियाणा पानी छोड़ दिया, हरियाणा की वजह से बाढ़ आ गया। अरे भाई दिल्ली में आप सीएम हो दिल्ली के, आपका नहीं तो आप हाथ खड़ा कर दो। जो हमसे दिल्ली नहीं समझ रहा है तब केंद्र सरकार का काम होगा, राष्ट्रपति का काम होगा दिल्ली की जनता को पानी देने का, सब बिजली देने का। आपने कोरोना काल में क्या देखा था? ऑक्सीजन के लिए मार हो रहा था, केजरीवाल हाथ खड़े कर लिए। भारत सरकार ने ला करके जहां से वो कहीं से हर स्टेशन पर ला करके ऑक्सीजन। लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता इस ड्रामेबाज को और ज्यादा झेलने के मूड में नजर नहीं आती है। ये आप कौन? नायब तहसीलदार नहीं। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराई हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी तो हाँ? हाईकोर्ट लेके जाएंगे। नहीं, हाईकोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार में ही पुरवा है और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ? हाँ? अरसलान। नायब तहसीलदार में ही पुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा उसके। आज कहीं और का तो पता नहीं, बट उत्तर प्रदेश में ये वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है। इक्का दुक्का लोग हैं जो कि बाज नहीं आ रहे हैं, बट बाबा जी की पुलिस उनका अच्छे से उपचार भी कर रही है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मेरे वालिद साहब का नाम भगवान सिंह है, जो गुरुगढ़ के हेड ग्रंथी है। मैं ननकाना साहब का रिहायशी हूँ। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह में हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। हिंदुस्तान में आज ये लोग शान से रह रहे हैं, शान से पहन रहे हैं, शान से खा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी इन्हें खालिस्तान चाहिए। बट पाकिस्तान में इनके हालात ऐसे हैं कि इन्हें वहाँ सांस लेने के भी लाले पड़े हुए हैं, तब इन्हें वहाँ खालिस्तान याद नहीं आता है।
ये गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के अंदर हमारे मजहबी भाई नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये भाईचारा पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों के साथ नजर क्यों नहीं आता है। और मेरे साथ मरियम है और प्रीत भी है हमारे, उन्होंने हमारी मदद करी थी, शादी करवाई थी हमारी, और इनको राखी भी बांधी थी, इनका कन्यादान भी करा था। और मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी इनके साथ रहना चाहता हूँ, सारी जिम्मेदारी इनकी निभाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं अंकित को, अंकित के परिवार को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आप प्लीज हमारी सुरक्षा करिए। जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करके शादी करके उसके घर पर जाती है तब सोशल मीडिया पर बहुत वाहवाह होती है, इस चीज को बहुत सराहा जाता है, भाईचारे मजबूत के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जब परिस्थिति ठीक इसके उलट होती है, कोई मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू के साथ शादी करके उसके घर में रहना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, तब इनका मजहब खतरे में आ जाता है, तब इन लोगों को भाईचारा नजर नहीं आता, तभी लड़के को व लड़की को जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। असल मायनों में आज यही है हमारे भाईचारे की एक तरफा सच्चाई। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।